वेलकम टू लेक्चर 2, चैप्टर 2 का लेक्चर 2, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट कुछ चीजें हम लोग पढ़ लें। पॉलिनोमियल्स क्या है हम लोग ये लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर जो भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है वो पॉलिनोमियल्स होगा, जिसमें नहीं है वो सिंपली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे। अब आती है बात कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल्स की डिग्री, ये पॉलिनोमियल्स दिए हैं, आइए इनकी डिग्री निकालते हैं। डिग्री मतलब क्या? जो भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर जो भी वेरिएबल्स हैं उसमें हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहां पे वेरिएबल क्या है? x। तो x की दो पावर है, एक 2 है और एक 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। वेरिएबल क्या है? x, पावर्स क्या है? 2 और 1, हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। यहां पे वेरिएबल क्या है? x, एक ही पावर है उसकी 3, वही उसकी हाईएस्ट हो जाएगी, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। एक ही वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है? 1, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। यहां वेरिएबल है ही नहीं, 10 में वेरिएबल है ही नहीं। अगर हम वेरिएबल लाना भी चाहें तो x की पावर क्या होगा? 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है? 1, और 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 10। तो यहां जब वेरिएबल है ही नहीं, उसकी पावर है ही नहीं, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0। अच्छा, 0 में, तो 0 में कोई कह सकता है 0 इंटू एक्स की पावर 0, कोई कह सकता है 0 इंटू एक्स की पावर 100, 0 इंटू एक्स की पावर 1000। मतलब 0 में x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा, 0 में ये मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0। तो यहां x की पावर 0 है, यहां x की पावर 100 है, यहां 1000 है, कोई कहे कि 10,000 हो, कोई कहेगा lakhs, 10 lakhs, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। तो हम x की तो बहुत बड़ी पावर ले सकते हैं, क्योंकि सबको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए? 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी। तो हम x की कितनी बड़ी, बहुत बड़ी पावर रख सकते हैं। तो यहां पर चीजें सर्टेन नहीं है, इसलिए हम कहते हैं 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड। बड़ी से बड़ी बहुत बड़ी पावर हो सकती है, उससे बड़ी पावर हो सकती है, चीजें डिफाइंड नहीं कि कितनी बड़ी पावर रखेंगे हम। इसलिए 0 की डिग्री, 0 को ही बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहां पर वेरिएबल्स हैं x, y और x, सबकी पावर्स क्या है? 1 1 1। हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो डिग्री क्या होगी? 1। ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं। क्यों? डिग्री 1 नहीं होगा इसका, ये नहीं होगा। क्यों? वेरिएबल्स x और y हैं, सबकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 लग रहा है, लेकिन जब डिग्री की बात आती है और वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हैं तो डिग्री में ये ऐड हो जाते हैं। मतलब वेरिएबल्स क्या क्या है यहां पर? x y x, पावर्स क्या है? 1 1 1, हाईएस्ट पावर 1 दिख रहा है, लेकिन यहां x और y मल्टीप्लाई है। जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स को ऐड करके डिग्री वाली फीलिंग लेते हैं। डिग्री का जो कॉन्सेप्ट होगा वो इनकी पावर्स को ऐड करके लेंगे। तो यहां पावर्स इनकी ऐड, इसमें ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो यहां पावर्स हम ऐड कर लेंगे। पावर्स कितनी हो जाएगी? 2। ऐड करने पे कितना आएगा? 2। यहां पे 2 है, यहां पे 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। ऐसे देखने में लगा कि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, सारे वेरिएबल्स की पावर 1 है,
हाईएस्ट पावर 1 ही होगा, डिग्री 1 होगा, लेकिन नहीं, अगर वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हैं तो डिग्री के लिए इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहां ऐड करने पे 2 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, हाईएस्ट 2 होगा, इसलिए डिग्री क्या होगी 2। यहां भी वही हाल है, यहां x है, y है, p है, सब वेरिएबल्स हैं। यहां पावर 2 है, 3 है, 4 है, हाईएस्ट पावर 4 लग रहा है, लेकिन नहीं, यहां पर ये आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो डिग्री 4 नहीं होगी, क्या होगी, डिग्री 5। ठीक है, तो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया। अब पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं, तो 2 वे हैं। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स वाइज, कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स। अगर एक टर्म होगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर एक टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब होता है 1। अगर उस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो उसको बोलते हैं बायनोमियल। बाय मींस होता है 2। अगर 3 टर्म्स हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हैं तो उसके लिए हम लोग पॉलिनोमियल ही वर्ड यूज करते हैं। इसका कोई एग्जांपल बोलो, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे सिर्फ x है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। 2 टर्म्स हैं, जैसे x प्लस 10, प्लस से अलग अलग हो गए, या y स्क्वायर माइनस 4। इस पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो इसलिए इसको मोनोमियल बोलेंगे। इसमें 2 टर्म्स हैं, 1 2 1 2, बाइनोमियल बोलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6, 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल्स को अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1 टर्म को मोनोमियल, 2 टर्म्स को बाइनोमियल, 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल एंड सो ऑन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये तो नंबर ऑफ टर्म्स वाइज हो गया। अब ये तो पहला हो गया। अब इसका एक और डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकंड, डिग्री वाइज। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री है 2 तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री है 3 तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 को बाइक्वाड्रेटिक कहते हैं या कहते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। डिग्री 5 के लिए इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। 3 ही इंपॉर्टेंट हैं दोनों में। अगर डिग्री 1 है तो कहलाएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे x प्लस 7। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है ना। इसकी डिग्री 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी देखो, इसकी डिग्री कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहां 2 है, यहां 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको देखो, एक्स क्यूब प्लस 10, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3, तो इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टर्म वाइज इसको क्लासिफाई करें तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर हम डिग्री वाइज क्लासिफाई करें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
आई एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 2.1। यही सारे कॉन्सेप्ट्स वहां यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब, जैसे आइए यही स्टार्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है तो मतलब सिंपली एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, वो कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर में जो चीज मल्टीप्लाई है वो हो गया कोफिशिएंट। पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ √2x माइनस 1। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, क्या मल्टीप्लाई है। यहां एक्स स्क्वायर ये है ना, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं का मतलब यहां पे क्या होगा 1, यहां पे क्या होगा 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां कितना होगा 1। भाई कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, समझ लो 1 मल्टीप्लाई है। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई है, माइनस लगा है, नंबर नहीं लिखा है तो क्या होगा -1। यहां पे क्या मल्टीप्लाई है, पाई बाई 2। यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल। एक बाइनोमियल का एग्जांपल लो जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स होंगे और डिग्री का मतलब हाईएस्ट वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 35। तो लिख लो ऐसे। एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल दो जिसकी डिग्री 35 हो। तो बाइनोमियल का मतलब 2 लोग होंगे, 2 टर्म्स होंगे, और डिग्री 35 का मतलब जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 35। तो x की पावर 35 प्लस कोई कांस्टेंट लगा लो। 2 टर्म्स है, बाइनोमियल हो गया, वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 35, तो डिग्री 35 है। अपने मन से सेट करना था एग्जांपल एक। और एक मोनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 100 होगी, तो x की पावर 100 ले लो, बस खत्म। एक ही टर्म है तो मोनोमियल, और वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 100 है तो उसकी डिग्री 100 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री बताना है। अभी डिस्कस किया था हमने, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री बताना है। पहला 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो वेरिएबल्स क्या है, यहां पर एक ही वेरिएबल है x। यहां पावर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। सेकेंड पार्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर। पहले पार्ट में वेरिएबल क्या था हमारा x, पावर्स क्या थी 1 2 3, हाईएस्ट पावर क्या थी 3, तो डिग्री क्या हो गई 3। दूसरे पार्ट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, वेरिएबल क्या है y, पावर क्या है 2, सिर्फ एक ही पावर है 2, तो यही हाईएस्ट भी होगी, तो डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 2। थर्ड 5t माइनस √7, 5t माइनस √7। यहां वेरिएबल क्या है t, पावर क्या है 1, वही हाईएस्ट है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। फोर्थ पार्ट 3, वेरिएबल है ही नहीं, अगर अपने मन से हम लाएं भी तो क्या हो जाएगा x की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0।
क्वेश्चन नंबर 2, पहला लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड लिखा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड लिखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ लिखा है 1 प्लस एक्स, फिफ्थ लिखा है 3t, सिक्स्थ लिखा है r स्क्वायर और सेवेंथ लिखा है 7x क्यूब। आपको क्लासिफाई करना है एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी, इसमें डिग्री 1, इसमें डिग्री 2 और इसमें डिग्री 3। ऐसा करिए, सब लिए फटाफट डिग्री निकालिए, इसकी सबकी डिग्री निकालिए। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 1 और 2 है, हाईएस्ट क्या है 2, तो डिग्री 2। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 और 3 है, हाईएस्ट क्या है 3, तो डिग्री 3। यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 1 और 2, हाईएस्ट क्या है 2, तो डिग्री 2। वेरिएबल क्या है x, सिर्फ x, पावर 1, हाईएस्ट पावर 1, 3t, t की पावर 1 तो डिग्री 1, r स्क्वायर पावर 2 तो डिग्री 2, x क्यूब तो पावर 3, हाईएस्ट डिग्री 3। पावर 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री वाइज डिवाइड करेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, नंबर ऑफ टर्म वाइज डिवाइड करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यही सब था एक्सरसाइज 2.1 में। इसके आगे लेक्चर 3 में।